एक ऐसा स्टॉक जिसका वैल्यूएशन लो है, ग्रोथ एक्सप्लोजिव है, प्रमोटर्स का स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है, फिर भी मार्केट अभी तक इसे एग्रेसिवली प्राइस क्यों नहीं कर रहा? क्या ये एक हिडन अपॉर्चुनिटी है या फिर कोई ऐसा रिस्क छुपा है जो आम इन्वेस्टर को दिखता ही नहीं है? आज का वीडियो सिंपल नहीं होगा, ये एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन होने वाला है। तो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपकी सोच कंप्लीटली चेंज कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी क्या करती है, लेकिन बोरिंग तरीके से नहीं। सोचो, पूरे देश में इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। ट्रांसमिशन लाइन, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट, ये सब एक साइलेंट रिवॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। और इसी साइलेंट रिवॉल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड। ये कंपनी बेसिकली पावर ट्रांसमिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे काम करती है। मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वहाँ इसका रोल हो सकता है। और जब कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मॉडल में होती है तो ऐसी कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी होना और उससे प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, ये दो अलग चीज़ें हैं। इसलिए अब स्टार्ट करते हैं असली गेम, दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहला फंडामेंटल आता है अपना पीई रेशियो। एंड इसी के साथ सबसे पहला सवाल, क्या ये स्टॉक महंगा है या सस्ता? पीई रेशियो बताता है कि आप 1 रुपये के अर्निंग के लिए कितना प्राइस पे कर रहे हो। और यहाँ पर एक ट्विस्ट है, इसका पीई इंडस्ट्री से कम है। मतलब सर्विस पे देखो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड लग रहा है, लेकिन क्या ये सच में अपॉर्चुनिटी है या एक हिडन डाउट? जनरली ये एक ग्रीन फ्लैग होता है, क्योंकि आप सेम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर वैल्यूशन पर एंट्री ले रहे हो। लेकिन सिर्फ पी देख के डिसीजन लेना डेंजरस हो सकता है। इसलिए नेक्स्ट मैट्रिक और भी पावरफुल है, दैट इज पीईजी रेशियो। तो अब आता है गेम चेंजर, दैट इज पीईजी रेशियो। पीईजी इज इक्वल टू पीई डिवाइड बाई ग्रोथ। मतलब प्राइस वर्सेस ग्रोथ का डायरेक्ट कंपैरिजन। और यहाँ पर पीईजी रेशियो का नंबर है 0.23। इतना लो पीईजी क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूशन अभी भी चीप हो सकता है। जनरली अगर पीईजी 1 से कम होता है तो उसे ग्रीन फ्लैग माना जाता है। लेकिन क्या कंपनी सच में एफिशिएंटली ग्रो कर रही है या चेक करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे एंड आते हैं अपने नेक्स्ट मैट्रिक पर, दैट इज आर ओ ई मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब यहाँ पर एक सवाल आता है, कंपनी आपके पैसों से कितना पैसा कमा रही है? आर बताता है कि शेयर होल्डर के पैसों पर रिटर्न कितना जनरेट हो रहा है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ 21% प्लस है। मतलब हर 100 रुपीज़ पे 21 रुपीज़ प्लस का रिटर्न जनरेट हो रहा है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ये एक क्लियर ग्रीन फ्लैग है। लेकिन सिर्फ इक्विटी नहीं, टोटल कैपिटल का क्या, वही बताएगा हमें अपना नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है आर ओ सी ई, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बेसिकली एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो या डेट, उस पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है एंड उसको कैसे यूज़ कर रही है। यहाँ पर कंपनी का आर ओ सी ई 35% प्लस है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी कैपिटल को वेस्ट नहीं कर रही, बल्कि एफिशिएंटली मल्टीप्लाई कर रही है। सो अगेन यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन एफिशिएंसी तभी वैल्यूएबल होती है जब डिमांड भी हो। तो चलिए चेक करते हैं अपना नेक्स्ट फंडामेंटल, दैट इज सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ बेसिकली बताता है कि कंपनी का रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। कंपनी ग्रो कर रही है या सिर्फ नंबर पॉलिश कर रही है। सेल ग्रोथ बताता है कंपनी की रियल डिमांड कितनी है। तो यहाँ पर कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ 32% प्लस रही है। ये दिखाता है कि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, डिमांड स्ट्रांग है। मतलब कंपनी के प्रोडक्ट एंड कंपनी के सर्विसेज की डिमांड स्ट्रांग है। सो अगेन यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन असली पैसा कहाँ बनता है? प्रॉफिट में। तो इसलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मैट्रिक, दैट इज प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि हमें बताता है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। सेल बढ़ना एक बात है
एंड प्रॉफिट बनाना असली गेम है। तो यहाँ पर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ 71% प्लस रही है, मतलब कंपनी एफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, कॉस्ट कंट्रोल हो रही है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन फ्लैग बन जाता है। लेकिन प्रॉफिट बनाना अलग बात एंड मैनेजमेंट खुद कितना ट्रस्ट करती है कंपनी पे, ये होती है अलग बात। तो इसके लिए हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक देते हैं, दैट इज प्रमोटर होल्डिंग। ये हमें बताता है कि कंपनी के कितने परसेंट शेयर कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के फाउंडर ने होल्ड करके रखे हुए हैं। प्रमोटर खुद इन्वेस्टेड हैं या नहीं, ये चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 71% प्लस है, मतलब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस दिख रहा है एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी प्रूव हो रहा है। सो अगेन यहाँ पर ये एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। अगर कंपनी के प्रमोटर या कंपनी के फाउंडर कंपनी में खुद इन्वेस्टेड हैं, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अलाइनमेंट क्रिएट होता है। लेकिन एक हिडन एरिया अभी भी बाकी है, वो है लिक्विडिटी। तो इसके लिए हम अपना नेक्स्ट मैट्रिक चेक करते हैं, दैट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो हमें बताता है क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को अपने शॉर्ट टर्म एसेट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इसके थ्रू हम कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ को एनालाइज करते हैं। कंपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन मीट कर पाएगी या स्ट्रगल करेगी, यही बताता है हमें करंट रेशियो। तो यहाँ पर कंपनी का करंट रेशियो है 1.33, मतलब मैनेजेबल है बट आइडियल से थोड़ा कम है। इसलिए ये एक न्यूट्रल फ्लैग है, ना फुल्ली सेफ ना रिस्की। और यहीं से एनालिसिस इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि एक और मैट्रिक डेट के सच बताता है। तो अपना नेक्स्ट मैट्रिक आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हमें बताता है क्या कंपनी अपने डेट के इंटरेस्ट को अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट के थ्रू आसानी से पे ऑफ कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। कंपनी इंटरेस्ट पे कर पाएगी या प्रेशर आएगा, यही बताता है हमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.76 है, मतलब कंपनी कंफर्टेबली इंटरेस्ट कवर कर रही है, जो कि एक ग्रीन फ्लैग बन जाता है। तो ओवरऑल फंडामेंटल का पिक्चर स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन नंबर्स का नेक्स्ट लेयर और भी इंटरेस्टिंग है। अब आते हैं हम रिसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स पर एंड परफॉर्मेंस को देखते हैं। सितंबर 25 एंड दिसंबर 25 की बात करें तो सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट सब इम्प्रूव हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये इंडिकेट करता है कि बिजनेस मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन एक पॉइंट ऑपरेटिंग मार्जिन कांस्टेंट रहा है, मतलब ग्रोथ आ रही है लेकिन कॉस्ट एफिशिएंसी उतनी इम्प्रूव नहीं हुई। इन्वेस्टर के लिए ये सिग्नल है कि ग्रोथ स्ट्रांग है बट मार्जिन एक्सपेंशन अभी लिमिटेड है। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड देखते हैं कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। डीआई होल्डिंग अभी भी स्टेबल है, कॉन्फिडेंस बना हुआ है, लेकिन एफआई पार्टिसिपेशन अभी एग्रेसिवली स्टार्ट नहीं हुआ एंड उतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब ग्लोबल इन्वेस्टर अभी कॉशियस हैं या एंट्री का वेट कर रहे हैं। ये एक हिडन सिग्नल है जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का पीई लो है, पीईजी अट्रैक्टिव है, आरओई आरओसी स्ट्रांग है, ग्रोथ पावरफुल है, प्रमोटर कॉन्फिडेंस हाई है। सिर्फ करंट रेशियो एक न्यूट्रल एरिया है, लेकिन इन्वेस्टिंग सिर्फ फंडामेंटल्स का गेम नहीं है। रिस्क, मार्केट कंडीशन, पॉलिसीज, एग्जीक्यूशन सब मैटर करता है। लेकिन एक चीज़ अभी भी बाकी है, वो फैक्टर जो 90% लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही डिसाइड करता है कि स्टॉक फ्यूचर में आउट परफॉर्म करेगा या नहीं। अगर आप सच में स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना, क्योंकि वहाँ हम एक्सपोज करेंगे रियल हिडन रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट मूव मिस हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।